हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू वेकअप एकेडमी यूट्यूब चैनल। और आज हम शुरू करने वाले हैं क्या, तो हम एफ कैट के एग्ज़ाम के लिए मैथ्स को आज शुरू करेंगे। एफ कैट 1 2023 के लिए आज से हम शुरू करेंगे मैथ्स को। और मैथ्स में पहला टॉपिक आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क। ठीक है, लास्ट एग्ज़ाम में भी हमने कंप्लीट मैथ्स की थी अपने इस चैनल पे, और वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही थी आपके एग्ज़ाम में। और इस बार भी हम मैथ्स करेंगे, लेकिन साथ ही साथ हर एक टाइप के क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर एक सिंगल टाइप पे मैं आपको 4 से 5 क्वेश्चन नहीं करा सकती हूँ। 1 और 2 क्वेश्चन आपको हर एक टाइप पर मिलेंगे, लेकिन उसका आपको रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो फिर आपको एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। तो शुरू करेंगे पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में कि टाइम एंड वर्क में होता क्या है, एग्जैक्टली हमको करना क्या है। तो टाइम एंड वर्क, आप जहाँ पर अपने नोट्स बना रहे हो वहाँ पर पहला डाल लो टाइम एंड वर्क का टॉपिक। देखो बेसिक्स क्या है इसके, बेसिक से बिल्कुल पढ़ेंगे, हर एक लेवल के बच्चे को समझ में आएगा, चाहे आपने मैथ्स कभी पढ़ी भी ना हो बहुत टाइम से, लेकिन आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहली चीज़, टाइम एंड वर्क के टॉपिक में हमें क्या मिलेगा तो इसमें हमें देखने को मिलेगा कि हमको दिया होगा कि एक ए है, एक बी है और एक सी है। ये 2 भी हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, नेम दिए हो सकते हैं। और ए किसी काम को कर रहा है 10 दिन में, बी उसी काम को कर रहा है 20 दिन में। तो जब ये मिल करके काम करेंगे तो कितने टाइम में काम को कंप्लीट करेंगे। या फिर ए किसी काम को करता है 10 दिन में, बी किसी काम को करता है 20 दिन में, सी किसी काम को करता है 30 दिन में। जब ये तीनों मिल करके काम करेंगे तो कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे। या कोई तीनों किसी काम को 60 दिन में करते हैं तो ए अकेला उस काम को कितने टाइम में करेगा। ऐसे वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो इसमें समझना क्या है आपको, सबसे पहले जो भी चीज़ें आपको दी होंगी कि ए किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट करता है और बी उसी काम को 20 दिन में कंप्लीट करता है, तो दोनों मिल करके इस काम को कितने टाइम में करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या लेना होगा, एलसीएम लेना होगा, जिस मेथड से मैं आपको बता रही हूँ। तो नॉर्मली आप लिखो ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 20 दिन में कर रहा है, तो ए प्लस बी मिल करके काम को कितने टाइम में करेंगे ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आप लोगे एलसीएम, जिसको एलसीएम लेना नहीं आता है तो मैंने पहले की वीडियोस में आपको बताया हुआ है कि एलसीएम कैसे लेते हैं। नहीं तो आप 10 और 20 का एलसीएम लोगे, जिससे डिवाइड हो जाएंगे। 2 5 जा 10 और ये हो गया, फिर 2 5 और 5 से 1 1, और इनका मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 20 आपका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। ठीक है, इस तरह से आपको एलसीएम लेना, जिसको एलसीएम लेना नहीं आता है। अब इस 20 को 10 से आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा, जब 20 डिवाइडेड बाई 10 करोगे तो यहाँ पर आपका आएगा 2, और 20 को डिवाइड बाई 20 करोगे तो आएगा 1। तो ये क्या आ गया आपका कि ए एक दिन में 2 काम करता है और बी एक दिन में 1 काम करता है। ध्यान देना इन चीज़ों को कि ए जो है वो एक दिन में 2 काम कर रहा है और बी जो है वो एक दिन में 1 काम कर रहा है। ये आपकी होगी एफिशिएंसी काम करने की। और जो एलसीएम आता है यही आपका क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया, जो कि आपको करवाना होगा। ठीक है, ये आपका टोटल वर्क हो गया। अब ए और बी मिलकर के क्या करेंगे, तो एक दिन में 2 काम कर रहा है ए और 1 काम कर रहा है बी, तो एक दिन में हो रहे हैं 3 काम। टोटल आपको 20 काम करवाने हैं, तो 20 डिवाइडेड बाई 3 ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, समझ में आया आपको बेसिक्स है कि हाँ इसको आपको करना किस तरह से है। क्वेश्चन अभी आगे करेंगे तो वहाँ से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, लेकिन एक ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी कि जो एलसीएम आता है यही आपका टोटल वर्क होता है जो आपको करवाना है, और इस एलसीएम को डिवाइड कर दोगे इनके डेज से तो आपकी एफिशिएंसी निकल आएगी। ठीक है, और कि वो पर डे में कितना काम
कर रहे हैं। ठीक है, शुरू करेंगे हम क्वेश्चन के साथ में, वहाँ पर जो भी आपके डाउट्स हैं वो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा, क्या है कि ए एंड बी कैन सेपरेटली डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 and 12 days respectively. How long will they together take do the work? तो मीन्स ये बोला गया है कि ए किसी काम को 6 दिन में कंप्लीट कर रहा है और बी उसी काम को 12 दिन में कंप्लीट कर रहा है। दोनों मिल करके काम को कितने टाइम में ख़त्म करेंगे। और ऐसा नहीं समझना कि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते नहीं है, ये आपके PYQs है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो कोई बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे तब तक चीज़ें आपको मुश्किल ही लगेंगी। ठीक है, तो देखो क्या है कि ए किसी काम को कर रहा है कितना, 6 डेज में, तो 6 लिख लिया। बी उसी काम को कब कर रहा है, तो बी कर रहा है उसी काम को 12 डेज में। ठीक है, ये लिखा हुआ है। और बोला क्या है, हाउ लॉन्ग विल दे टुगेदर टेक डू द वर्क। तो आपसे पूछा गया है कि दोनों मिल करके काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। तो सिंपली आप इसका एलसीएम लोगे। एलसीएम लेना मैंने आपको अभी फिर से बता दिया था। इनका एलसीएम आएगा 12, तो 12 को डिवाइड करोगे 6 से, तो 6 2 जा होता है और 12 1 जा 12 होता है। तो 3 काम हो रहे हैं कितने दिन में, 1 दिन में मिल करके। कैसे, तो ए कर रहा है 1 दिन में 2 काम और बी कर रहा है 1 दिन में 1 काम, तो 3 काम कर रहे हैं मिल करके ये। और आपसे पूछा क्या गया है कि दोनों जब मिल कर के काम करेंगे तो कितने टाइम में ख़त्म करेंगे। अब ये मुझे बताना पड़ेगा कि हाँ वर्क कितना है, तो टोटल वर्क आपका दिया हुआ है 12, 3 वर्क हो रहा है 1 दिन में, तो 12 कितने में होगा, तो ये आपका आ गया 4 डेज आंसर। बहुत इजी है ना क्वेश्चंस, लेकिन तभी जब आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। मैं यहाँ पर आपको एक सिंगल टाइप से 2 क्वेश्चन करा दूंगी, 3 क्वेश्चन करा दूंगी, लेकिन जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक चीज़ें आपको समझ में नहीं आने वाली हैं। ठीक है, तो क्लास के बाद में आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, A can do a piece of work in 20 days and B can do the same piece of work in 30 days. Find in how many days both can do the work. Both means मिलकर की बात हो गई। तो अगेन आपको क्या करना है, A किसी काम को कर रहा है 20 डेज में, B उसी काम को कर रहा है 30 डेज में। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लो क्योंकि बाकी सारे क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के बस इसी पर डिपेंड होंगे। किस पर, जो मैंने आपको बताया कि ए है, बी है और नीचे आएगा ए प्लस बी। ठीक है, पूरा आपका चैप्टर जो है टाइम एंड वर्क का टॉपिक इसी पर डिपेंड है मेरे मेथड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझ लो, अगर कोई भी डाउट है वैसे होना नहीं चाहिए। अब देखो, ए किसी काम को कर रहा है 20 डेज में, बी उसी काम को कर रहा है 30 डेज में, और आपसे बोला गया है फाइंड इन हाउ मैनी डेज बोथ कैन डू द वर्क। दोनों मिल करके काम को कितने टाइम में फिनिश करेंगे। तो पहले तो आप इनका एलसीएम लोगे। एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 60 आएगा, क्योंकि 60 एक ऐसा डिजिट है जिससे कि दोनों ही डिवाइड हो जाएंगे। 60 को जब आप 20 से करोगे तो कितना आएगा, 3 आएगी एफिशिएंसी किसकी, ए की। और 60 को 30 से करोगे तो 2 आएगी एफिशिएंसी किसकी, बी की। मीन्स ए जो है वो 1 दिन में 3 काम करता है, वहीं पर बी जो है वो 1 दिन में 2 काम करता है। ठीक है, और आपको करवाना कितना काम है, टोटल आपका वर्क निकल के आया है 60। तो 1 दिन में हो रहे हैं 3 and 2 5 काम, तो 5 काम हो रहे हैं 1 दिन में, तो 60 काम होंगे कितने दिन में, 12। और यही 12 क्या हो गया आपका, प्यारा सा आंसर हो गया। ठीक है, कोई समस्या किसी को समझने में इस क्वेश्चन को नहीं होगी। अगर आपको अभी भी इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, नहीं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, किसका, वेकअप एकेडमी नाम से अपना टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ से आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं
और आप अपने डाउट्स जो हैं वो वहाँ पर पूछ सकते हैं, ठीक है। वेकअप एकेडमी नाम से आपको टेलीग्राम पे चैनल मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इससे हल्का सा एक लेवल ऊपर चलते हैं। अब देखो इसमें क्या बोला गया है। अरुण एंड मनु working together to do a piece of work in 10 days. Arun alone can do it in 12 days. Manu alone will do the work in. अब देखो इसमें क्या हुआ, अभी आपने किया था कि ए इतने टाइम में कर रहा है, बी इतने टाइम में कर रहा है, दोनों मिल करके कितने टाइम में करेंगे। लेकिन ज़रूरी नहीं है आपसे क्वेश्चन हमेशा ऐसा ही पूछे, ये भी पूछा जा सकता है, इवन पूछा ही जाता है। अब देखो अगर आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया है तो ये आप बहुत आसानी से करोगे। मेरा काम है एक बार आपको बताना कि ये टाइप किस तरह से होता है, और आपका काम है इसकी क्या करना, बाद में प्रैक्टिस करना। विदाउट प्रैक्टिस मेरा सारा बताना बेकार हो जाएगा, नहीं तो प्लीज़ प्रैक्टिस ज़रूर करना। एंड ये मैं श्योरिटी से कह रही हूँ कि टाइम एंड वर्क में मैं जितना आपको पढ़ाऊँगी, आपको एफकैट के एग्ज़ाम में उससे बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन कंडीशन ये कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्वेश्चंस की, नहीं तो वहाँ जब पेपर में आएगा क्वेश्चन फिर आप बाद में कहोगे ये तो पढ़ा ही नहीं था, ठीक है। देखो अरुण और मनु वर्किंग टुगेदर टू डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days मीन्स अरुण है और मनु है, ये मिल करके काम करते हैं 10 दिन में, ठीक है। बोला है कि अरुण अकेले करता है, अलोन कैन डू इट इन 12 days मीन्स अरुण जो है वो अकेले करता है 12 दिन में। मन्नू अलोन विल डू इट, मन्नू जो है वो कैसे करेगा, कितने दिन में करेगा। अब बताओ मैंने ये जो लिख दिया है इससे आपको कुछ समझ में आया कि पहले क्वेश्चन से क्या सिमिलैरिटी दिख रही है आपको, कि ये तो स्ट्रक्चर वही बन गया जो अभी तक हम पहले कर रहे थे कि ए कर रहा है 12 दिन में, बी कर रहा है कितने दिन में, और ए और बी मिल कर के कर रहे हैं 10 दिन में। बिल्कुल सेम वही बन गया ना जो पहले हम लोग कर रहे थे अभी तक, तो वही कॉन्सेप्ट बना है आपका। तो अब आपको क्या है, नीचे अरुण एंड मनु का कंबाइंड दिया हुआ है कि कैसे कर रहे हैं, तो कंबाइंड दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो सिंपली हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको नीचे वाली चीज़ दे दी गई है कि अरुण एंड मनु साथ में करते हैं 10 दिन में। अकेले अरुण कर रहा है 12 दिन में, तो मनु अकेले कितने टाइम में करेगा। यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं करना है, पहले क्वेश्चन की तरह आपको एलसीएम लेना है। देखो यही बस मेरा मोटिव है कि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लेने का, कि आप एक सिंगल मेथड से, ये जो मेथड मैंने आपको बताया है सारे क्वेश्चन मैं आपको बस इसी एक मेथड से करा दूं, ताकि आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो एग्ज़ाम में और आप एक मेथड को लेकर के क्लियर हो सको, ठीक है। तो देखो अब इसमें भी क्या करना है, आपको एलसीएम लेना, जैसे आप अभी तक कर रहे थे। एलसीएम आपने लिया कितना आएगा, तो 60 आएगा, ठीक है। 60 एलसीएम आया, 12 से करोगे तो 5 आएगा, और 10 से करोगे तो 6 आएगा। इसमें तो किसी को डाउट नहीं है ना कि 60 को आप 12 से डिवाइड करोगे तो 5 आएगा, और 60 को आप 10 से करोगे तो 6 आएगा। अब देखो नीचे प्लस करके दिया है ना आपको कि ए और एम दोनों की एफिशिएंसी है 6, ए अकेले की एफिशिएंसी 5 है, तो एक ही तो एक्स्ट्रा है, वो एक किसकी हो गई, मनु की हो गई। मीन्स मनु एक दिन में एक काम कर रहा है, और काम कितना है 60, तो एक दिन में एक कर रहा है, तो 60 कितने दिन में करेगा, 60 दिन में करेगा। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बहुत ही प्यारे क्वेश्चंस हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत आप इंजॉय करोगे इनको करते करते, ठीक है। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर थोड़ा बहुत कोई डाउट है तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ऐसा ही है, अगर नहीं है तो फिर हम, हाँ ऐसा ही है। देखो सेम टू सेम क्वेश्चन है अगेन, ठीक है, बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन है आपका। ए अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 days, ए एंड बी टुगेदर कैन डू इट इन 8 days। इट का आई छूट गया। हाउ लॉन्ग विल बी अलोन टेक टू कंप्लीट द वर्क। सिंपली देखो ये क्वेश्चंस ना मुश्किल से आपके 15 सेकेंड्स भी नहीं लेंगे सॉल्व होने में। मैं यहाँ पर टाइम क्यों ले रही हूँ, क्योंकि मैं आपको समझा रही हूँ क्वेश्चंस आपको किस तरह से करने हैं, नहीं तो ये क्वेश्चंस मुश्किल से आपके 15 सेकेंड्स में होने वाले क्वेश्चंस हैं अभी जो हम ये इजी लेवल कर रहे हैं।
और ये एग्ज़ाम में आपके आता है। तो प्लीज़ इनकी प्रैक्टिस इस तरह से करना कि हाँ, आपका टाइम वहाँ पर बच सके एग्ज़ाम में, ये क्वेश्चंस आप जल्दी से जल्दी कर लो। अब देखो, बोला गया है कि ए किसी काम को करता है 12 डेज़ में, ठीक है, 12 दिन में। जब ए और बी मिलकर के करते हैं तो 8 दिन में करते हैं। ए प्लस बी मिल के कर रहे हैं तो उनको 8 दिन लग रहे हैं। और आपसे क्या पूछा है कि बी अकेला करेगा तो कितने टाइम में करेगा, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। आपको क्या करना है, सिंपली इसका क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 24 है, ठीक है। 24 आपका एलसीएम आ गया। 12 से जब डिवाइड करोगे तो ए पर डे कितना काम कर रहा है ये पता चल रहा है, तो 2 आएगा। 12 2 जा 24 होता है। और 8 से करोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो ये आ गई ए की एफिशिएंसी, एक दिन में 2 काम करता है ये आ गई ए और बी दोनों की एफिशिएंसी की, दोनों मिलकर के एक दिन में 3 काम करते हैं। तो 2 ए कर रहा है, ए प्लस बी मिलके 3 कर रहे हैं, तो एक ही तो कर रहा होगा ना बी। बी एक काम करता है एक दिन में, तो 24 काम कितने दिन में करेगा, 24 दिन में करेगा। यही आपका हो जाएगा क्या, आंसर हो जाएगा। यही तो पूछा है ना कि बी अलोन टेक टू कंप्लीट द वर्क हाउ लॉन्ग, मतलब बी अकेला काम करेगा तो कितना टाइम लेगा। तो एक काम कर रहा है एक दिन में। अगर मान लो यहाँ पर ये क्या कर रहा होता, 2 काम कर रहा होता, तो 2 काम कर रहा है एक दिन में, तो 24 काम कितने दिन में करेगा, तो आ जाएगा 12 डेज़, ठीक है। जैसे कि अपना ये वाला है, 2 काम कर रहा है, 24 करेगा 12 डेज़ में। सो आई होप आपको ये भी टाइप एक क्लियर हुआ होगा, टाइम एंड वर्क का सेकंड टाइप, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बताने से आपको ईजी ज़रूर लग रहे होंगे, लेकिन हाँ, प्रैक्टिस ज़रूर करना, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, नहीं तो वहाँ पर नहीं समझ में आएगा कि कैसे हो गया, क्या हो गया, क्यों हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सिंपली पूरा आपका टाइम एंड वर्क इतने में ही घूमता है। बस एक चीज़ आपको ज़रूर अलग मिलेगी, कहाँ पर मिलेगी, तो जब हम वो करेंगे ना कि बी एक दिन में, मतलब एक 4 मेन मिल कर के किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं, वही काम 5 वुमेन मिल कर के कर रही हैं 10 दिन में, तो 2 मेन प्लस 2 वुमेन कितने दिन में करेंगी। तो ये थोड़ा सा आपका अलग टाइप पड़ेगा, इसको हम इसकी नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। आज हम सारे जितने भी आपके अच्छे से इजी से हैं वो सारे कवर कर लेंगे। देखो ये क्या है, A can do 1/4 of the work in 10 days. B can do 1/3 of the work in 20 days. In how many days can both A and B together do the work? ये सेम टू सेम आपका क्वेश्चन कौन सा है, तो सेम टू सेम क्वेश्चन है आपका ये पहला वाला, ठीक है। पहला वाला इन द सेंस जो हमने सबसे पहला टाइप पढ़ा है। बस इसमें क्या है अंतर, तो अंतर सिर्फ इतना है कि आपको 1/4 और 1/3 दिया है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है ताकि मैं आपको ये समझा दूं कि कैसे करना है। तो बोला गया है कि ए किसी काम का 1/4 वर्क करता है 10 डेज में, 1/4। तो देखो मैं जहाँ पर भी आपको पढ़ाऊँगी ये अपॉन वाला, ठीक है, 1/4 2/6, वहाँ पर सिंपली मेरा एक ही कॉन्सेप्ट होगा, क्या वो आप समझ लो अभी, कि जो ऊपर दिया हुआ है 1 और जो नीचे दिया हुआ होगा 4, कुछ भी दिया हुआ हो उसी से पूरा कॉन्सेप्ट चलेगा। देखो क्या है, 1/4 ऑफ द वर्क इन 10 डेज, 10 दिन में करता है 1/4 काम, मतलब 4 में से एक काम वो कर रहा है 10 दिन में, ठीक है। ये समझ में आया कैसे हुआ, 1/4 है मीन्स 4 है टोटल वर्क और 1 है जो उसने किया है। यही मेरा हर जगह सिंपली कॉन्सेप्ट होगा, आप कहीं से भी कैसे भी करते हो, मैं आपको इसी तरह से पढ़ाने वाली हूँ क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा ईजी पड़ेगा। क्या है, 4 आपका टोटल वर्क है और 1 जो आपने किया है, तो 1 किया है 10 डेज़ में, तो 4 करेगा 40 डेज़ में। तो क्या हो गया कि एक किसी काम को पूरा करता है 40 डेज़ में, सिंपल, कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। बी का क्या है, 1/3 वर्क करता है 20 डेज़ में, मीन्स 1/3, 3 में से एक काम वो कर रहा है कितने दिन में, 20 दिन में।
एक काम कर रहा है 20 दिन में, तो 3 काम कितने दिन में करेगा? 60 डेज में। तो बी किसी काम को पूरा करता है 60 डेज में, ठीक है। सिंपल हो गया। अब क्या है, सिंपल क्वेश्चन हो गया आपका कि ए किसी काम को करता है 40 डेज में, बी करता है 60 डेज में, और आपसे क्या पूछा है, ए प्लस बी मिल करके कितने टाइम में करेंगे। आप इसका एलसीएम ले लोगे, एफिशिएंसी आ जाएगी, उससे टोटल वर्क को डिवाइड कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो करना पड़ेगा इसको क्या कर देते हैं, चलो देखो क्या होगा इसका। तो इसका एलसीएम आएगा 120, ठीक है। 120 आया एलसीएम, और यही एलसीएम क्या होता है, आपका टोटल वर्क होता है। तो 40 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 120/40 करोगे तो आएगा 3 इसकी एफिशिएंसी आ गई, और 60 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 इसकी एफिशिएंसी आ गई। तो 3 काम करता है ए एक दिन में और बी करता है 2, मिल करके 5 काम कर रहे हैं एक दिन में, और आपको कितने करवाने हैं, 120 करवाने हैं। तो 120 डिवाइडेड बाई 5 कर दोगे, 24 क्या आ गया, आपका आंसर आ गया, ठीक है। समझ में आया कैसे किया, सिंपली आपका पहला वाला क्वेश्चन था। बस यहाँ पर क्या डिफरेंस था कि 1/4 वर्क दिया था और 1/3 दिया था। तो आपने क्या किया, 1/4 दिया था, आपने पूरे 4 का निकाल लिया, और 1/3 दिया था, पूरे 3rd का निकाल लिया, ठीक है। बस इतना डिफरेंस था इसमें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना। अगला क्वेश्चन है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज एंड बी कैन डू इट इन 18 डेज। दे वर्क टुगेदर फॉर 2 days एंड देन ए लीव्स, ए छोड़ दिया काम। हाउ लॉन्ग विल बी टेक टू रिमेनिंग वर्क। इन क्वेश्चंस में एक चीज़ ध्यान रखना कि आपसे बोला क्या गया है कि कंप्लीट वर्क करने में कितना टाइम लगेगा बी को, कि रिमेनिंग वर्क करने में कितना टाइम लगेगा। इससे आपका आंसर जो है मिसमैच कर जाएगा। तो प्लीज़ ये चीज़ें अच्छे से ध्यान रखना। देखो बोला गया है ए किसी काम को करता है 12 डेज में, और जो बी है वो उसी काम को करता है कितने डेज में, तो बी करता है 18 डेज में, ठीक है। और क्या है कि इन्होंने 2 दिन तक साथ में काम किया, फिर ए ने काम छोड़ दिया, तो बचे हुए काम को देखो बोला गया ना रिमेनिंग वर्क करने में बी को कितना टाइम लगेगा, मीन्स बचा हुआ काम करने में। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि कहाँ पर आपसे बचा हुआ काम पूछा गया है, कहाँ पर आपसे कंप्लीट काम पूछा गया, कंप्लीट वर्क, ठीक है। तो देखो अब हमें क्या करना है, तो सिंपली पहले हम इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे, क्योंकि अगर हमें यही नहीं पता है कि ए किसी काम को 12 दिन में कर रहा है और बी 18 दिन में कर रहा है, तो हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि टोटल काम कितना करना है और ये एक एक दिन में कितना काम करते हैं। तो हर एक क्वेश्चन की पहली कंडीशन क्या होगी, आपको ये निकालना है कि टोटल वर्क कितना है, तभी तो आप क्वेश्चन में आगे बढ़ पाओगे ना। टोटल वर्क कितना है और जितने दिए हुए हैं उन सभी की एफिशिएंसी कितनी है। जब तक ये दोनों चीज़ें आपको नहीं पता होंगी आप क्वेश्चन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। ये तो क्लियर है ना। तो इसका आप एलसीएम लोगे तो 36 आएगा, एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, तो 12 से डिवाइड करोगे 3, 18 से करोगे 2, तो मीन्स क्या हुआ कि 36 आपका क्या आ गया, ये आ गया आपका टोटल वर्क जो आपको करवाना है काम, ठीक है। बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ इसलिए ध्यान रखना। अगर कन्फ्यूज़न हो रहा है किसी को तो प्लीज़ ये नोट डाउन कर लेना अपने पास कि ये टोटल वर्क निकल के आता है, ठीक है। हो सकता है जिसने पहली बार पढ़ रहा होगा उसको नहीं समझ में आ रही हो चीज़ें, तो इसलिए आप अपने पास नोट डाउन कर लो ताकि आपको रिविज़न करने में आसानी रहे। ये आ गई क्या आपकी एफिशिएंसी आ गई, ये भी लिख लेना जिसको अगर डाउट्स है कुछ समझने में। तो ए एक दिन में 3 काम कर रहा है और बी एक दिन में 2 काम कर रहा है, टोटल 36 काम होने हैं। अब देखो बोला क्या गया है, दे वर्क टुगेदर फॉर 2 days, 2 दिन तक उन्होंने साथ में काम किया। तो एक दिन वो कितना काम करते हैं, मिलके 5 काम करते हैं, ठीक है। 2 दिन तक काम किया है तो कितना काम कर दिया उन्होंने, 10 काम कर दिया ना, तो 10 काम हो गया है। ये है ए और बी मिलकर के काम करना शुरू करते हैं,
2 दिन तक क्या हुआ, ए और बी ने मिलकर के काम किया। उसके बाद क्या हुआ है 2 दिन के बाद कि ए ने छोड़ दिया और बचा हुआ काम बी ने अकेले कंप्लीट किया है। कितने टाइम में, ये आपको बताना है। तो 2 दिन तक इन्होंने कितना काम किया साथ में, तो 10 काम कर लिया। काम कितना बचा, 36 से 10 को माइनस कर दोगे कितना बचेगा आपका 26। 26 क्या बचा आपका, काम बचा हुआ है। और ए ने अब काम छोड़ दिया, तो बचे हुए काम को बी कितने टाइम में पूरा करेगा। तो बचा हुआ काम है आपका 26, बी एक दिन में करता है 2 काम, तो 26 करेगा 13 डेज में। और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। किसी को कोई भी डाउट समझने में इस क्वेश्चन को नहीं होगा? अगर है तो आप प्लीज़ कमेंट में पूछ लो, नहीं तो आप टेलीग्राम पे वेकअप एकेडमी के ग्रुप में मैसेज कर सकते हो अपने क्वेश्चन को प्रॉपर स्क्रीनशॉट लगा के कि हाँ आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई है, तो वहाँ पर वो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अब देखो, ये तो सबको समझ में आ गया ना कि हाँ ये 13 कहाँ से आया, क्योंकि रिमेनिंग वर्क का पूछा था आपसे, बचा हुआ काम कितने टाइम में कंप्लीट होगा। तो 26 बचा है, बी अकेले कर रहा है, बी 2 काम कर पाता है एक दिन में, तो 2 से आपने डिवाइड कर दिया इसको। वहीं पर पूछ देता कि बी को कितना टाइम लगेगा सारा काम कंप्लीट करने में, तो फिर ये 2 डेज भी ऐड हो जाते हैं ना, 13 + 2 15 हो जाते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है अपना क्वेश्चन, मोनू एंड सोनू कैन डू अ जॉब इन 6 and 12 days respectively. They begin the work together, but Monu leaves after 3 days. Then the total number of days needed for the completion of the work is. अब देखो यहाँ पर भी क्या बोल दिया ना कि then the total number of days needed for the completion of the work is. मतलब आपसे पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ डेज, मतलब पूरे दिन आपको बताने हैं। आप सबसे पहले बेसिक आपने लिखा, मोनू एक काम को, किसी काम को 6 दिन में कर रहा है और सोनू उसी काम को 12 दिन में कर रहा है। तो इनका टोटल वर्क हमें निकालना है। टोटल वर्क हमारा 12 आएगा और एफिशिएंसी आएगी 2 और 1 की, कि मोनू एक दिन में 2 काम करता है और सोनू एक दिन में 1 काम करता है। दोनों जब मिल करके करेंगे तो एक दिन में 3 काम होगा। काम होना है टोटल कितना, 12, ठीक है। अब दे बिगिन द वर्क टुगेदर, दोनों ने साथ में काम करना शुरू भी किया, लेकिन मोनू ने काम छोड़ दिया आफ्टर 3 डेज, 3 दिन के बाद। तो 3 दिन तो साथ में काम किया है ना मोनू और सोनू ने, एक दिन में कर रहे हैं मिलके 3 काम, तो 3 दिन में करेंगे कितना काम, 9 काम। तो 9 काम तो 3 दिन में भाई पूरा हो गया, ठीक है। कोई डाउट किसी को? 3 दिन तक इन्होंने साथ में काम किया है, जब मिलके साथ में 3 काम एक दिन में कर रहे हैं, तो 3 दिन में 9 काम करेंगे। 12 से आप 9 काम हटा दोगे तो 3 काम बचा है अभी, ठीक है। अब आपसे क्या बोल दिया कि मोनू ने काम को छोड़ दिया है 3 दिन बाद, तो मोनू ने काम छोड़ दिया, तो ये 3 काम अब कौन करेगा अकेले, सोनू करेगा। सोनू एक दिन में कितना काम करता है, 1 काम करता है, तो 3 काम कितने दिन में करेगा, 3 दिन में करेगा, ठीक है। और आपसे क्या पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ डेज नीडेड फॉर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क इज, मीन्स पूरा काम खत्म होने में कितने दिन लगे। तो पूरा काम जब पूछा है तो 9 दिन ये थे और 3 दिन ये थे, तो कितने दिन हो गए, 9 दिन नहीं थे, 3 दिन थे, ठीक है। ये तो 9 काम हुआ, 3 दिन ये थे और 3 दिन ये, तो 6 दिन आपका टोटल काम करने में लगे हैं। ये हो गया आपका आंसर। सभी को समझ में आया ये क्वेश्चन? अगर कोई डाउट है किसी का तो प्लीज़ पूछ लेना, डाउट्स में नहीं रहना कि हाँ ये कैसे हो गया। वैसे मैं बहुत आसानी से आपको समझा रही हूँ, ईजी लैंग्वेज में एकदम, कि हाँ आपको डाउट होना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर होता है तो प्लीज़ आप पूछ लेना, ठीक है। एक बार और रिपीट कर देते हैं इस क्वेश्चन में, अगर किसी को कोई डाउट हुआ है, कि मोनू किसी काम को 6 दिन में करता है, सोनू उसी काम को 12 दिन में करता है, तो आपने एलसीएम लेके 12 क्या निकाल लिया, टोटल वर्क निकाल लिया। 6 और 12 से डिवाइड करोगे तो ये इनकी एफिशिएंसी आ गई 2 की और 1 की, कि मोनू एक दिन में 2 काम करेगा, सोनू 1 काम करेगा। बोला है कि दोनों ने, मोनू ने और सोनू ने 3 दिन तक साथ में काम किया है और मोनू लीव्स आफ्टर 3 डेज,
तो 3 दिन बाद मोनू ने छोड़ा है, तो 3 दिन तक इन्होंने साथ में काम किया, तो 3 इंटू 3 9 काम कंप्लीट हो गया। 12 से 9 काम कंप्लीट हुआ, बचा आपका 3 काम। मोनू ने काम छोड़ दिया 3 दिन बाद, तो 3 काम जो बचा है वो कौन करेगा? सोनू करेगा। सोनू एक दिन में एक काम करता है, तो 3 काम 3 दिन में करेगा। और टोटल नंबर ऑफ डेज पूछे। पहले वाले में क्या पूछा था? देखो यहाँ पर पहले आपसे पूछा था रिमेनिंग काम के लिए, और इस वाले में क्या पूछ दिया है आपसे? टोटल नंबर ऑफ डेज पूछे हैं। तो 3 दिन पहले काम किया दोनों ने मिलके, तो 9 काम किया, और बचा 3 काम इसने 3 दिन में किया, तो 3 + 3 6 डेज। इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना एग्ज़ाम में। बहुत ही छोटी छोटी सी चीज़ें हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर हल्का सा भी आपने दिमाग से स्लिप हुआ ना, तो आपका आंसर अच्छा खासा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है अपना क्वेश्चन? देखो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आसान सा है लेकिन बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, A can finish a work in 24 days, B in 9 days and C in 12 days। तो सिंपली आपने इतना पढ़ा, आपको क्या पता चला कि आपको पहले टोटल वर्क निकालना है और A, B और C की एफिशिएंसी निकालनी कि पर डे वो कितना काम करते हैं। आगे क्या है? B and C start the work but are forced to leave after 3 days. The remaining work was done by A in। अब देखो यहाँ बोला remaining work, बचा हुआ काम A कितने दिन में पूरा करेगा। अगेन आई रिपीट कि इन चीज़ों का ध्यान रखना कि कहाँ पर आपसे रिमेनिंग वर्क के लिए डेज पूछे हैं, कहाँ पर टोटल के लिए पूछे हैं। तो देखो, पहले आपने लिखा A, B, C। ए किसी काम को कंप्लीट करता है 24 डेज में, बी उसी काम को कंप्लीट करता है 9 डेज में और सी करता है 12 डेज में। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी। वैसे इसका यहाँ पर काम नहीं है क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी तीनों एक साथ कहीं पर भी काम नहीं कर रहे हैं। बी और सी काम कर रहे हैं साथ में, 3 दिन के बाद वो चले जाते हैं, तो बचा हुआ ए अकेले करेगा, तो इसकी कोई नीड नहीं है, लिख दिया है बस ऐसे ही। इसका आप एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 72 आएगा एलसीएम। एलसीएम आपको लेना आता है ना? 24, 9 और 12 को ऐसे ऐसे आपको करना है। 2 से करोगे तो 1 2 फिर 9 फिर 6 फिर 2 6 जा हो जाएगा 9 फिर 6 2 3 जा हो जाएगा। मतलब मैंने बताया हुआ है, कर लो, है ना? ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बेसिक सी चीज़ें हैं। अब इसको आप जब निकालोगे तो एफिशिएंसी आएगी। 24 को डिवाइड करोगे 72 से, 72 को डिवाइड करोगे 24 से तो 3 आएगा, 9 में करोगे तो 8 आएगा और ये 6 आएगा। ठीक है, मतलब ए की एफिशिएंसी है 3 काम कर सकता है ए एक दिन में, बी 8 काम करता है एक दिन में और सी 6 काम करता है एक दिन में। बोला गया है कि बी एंड सी स्टार्ट करते हैं काम करना बट आर फोर्स टू लीव आफ्टर 3 डेज। मतलब 3 दिन बाद उन्हें छोड़ना पड़ता है, लेकिन 3 दिन तक तो साथ में काम किया है ना, किसने? बी और सी ने। तो बी करता है 8 काम और सी करता है 6 काम, तो कितने हो गए? 14 काम हुए। तो 14 काम कर रहे हैं ये एक दिन में। कितने दिन तक काम किया है? 3 दिन तक। तो कितने काम करेंगे? 42। ठीक है, 42 ही तो आएगा। हाँ, तो इन्होंने कितने काम कर दिए? 42 काम कर दिए हैं। कितने में से? काम है टोटल आपके 72, 72 में से 42 काम इन्होंने कर दिए हैं। कितने? बी और सी ने। तो कितने काम बचे? 30 काम बचे हुए हैं। अब क्या बोला गया कि 3 दिन के बाद इन दोनों को छोड़ना पड़ गया, तो रिमेनिंग वर्क वॉज डन बाई ए इन। बचा हुआ काम ए कितने टाइम में करेगा? तो बचा काम कितना है? 30 है। ए कितना काम करता है एक दिन में? तो 3 काम करता है। ये देखो लिखा हुआ है, एक दिन में कर रहा है 3 काम, तो 30 काम कितने दिन में करेगा? 10 डेज। और यही 10 क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। आई होप अब आपको कोई भी डाउट नहीं होगा इन क्वेश्चंस को करने में। बहुत आसानी से सारे इसके पॉसिबल क्वेश्चन जितने भी बन सकते हैं ना, कि एक ने इतने दिन में छोड़ दिया, बी ने इतने दिन में छोड़ दिया, वो सारे मैं आपको कराने की कोशिश कर रही हूँ। अब किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। और अभी भी अगर है
तो अभी रुक जाओ, अभी और भी क्वेश्चंस हैं, वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, A, B and C can do a piece of work in 11 days, 20 days and 55 days respectively, working alone. How soon can the work be done if A is assisted by B and C on alternate days? मतलब क्या हुआ कि A एक दिन B के साथ काम कर रहा है और एक दिन C के साथ काम कर रहा है, फिर नेक्स्ट डे B के साथ काम कर रहा है, फिर नेक्स्ट डे C के साथ काम कर रहा है। यही तो मतलब हुआ ना कि A इज असिस्टेड बाय B एंड C ऑन ऑल्टरनेट डेज, मीन्स एक एक दिन के गैप पर एक दिन B कर रहा है, एक दिन C कर रहा है, तो इन्हें कितना टाइम लगेगा काम को कंप्लीट करने में। तो सिंपली आपको पहले क्या निकालना है, टोटल वर्क A, B एंड C। तो A किसी काम को 11 डेज में कर रहा है, B 20 डेज में कर रहा है और C 55 डेज में कर रहा है। तो यहाँ से आप निकालो पहले LCM। तो देखो इसका LCM हम निकालेंगे तो LCM कितना आएगा, थोड़ा ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग सकता है, लेकिन एक बार समझ लोगे तो आसान हो जाएगा। आपने पहले इसका LCM निकाला तो LCM आएगा 220, ठीक है, ये आपका LCM आ गया। अब LCM से आप इनको एफिशिएंसी इनकी निकालोगे तो 11 से करोगे तो A की आएगी एफिशिएंसी 20 काम करने की एक दिन में, B की आएगी 11 काम करने की एक दिन में और C की कितनी आएगी, C की आएगी 4 काम करने की एक दिन में। मतलब A एक दिन में 20 काम करता है, B एक दिन में 11 काम करता है और C एक दिन में 4 काम करता है। ये क्या आ गई, इनकी एफिशिएंसी आ गई, ठीक है। अब देखो क्या करना है, टोटल काम आपको कितना करना है, 220 करना है। A असिस्ट किया जाता है बाय B एंड C ऑन ऑल्टरनेट डेज, मतलब पहले दिन A के साथ काम करता है B और दूसरे दिन C, फिर B फिर C। तो जब A और B साथ में काम करेंगे पहले दिन तो कितना काम होगा, A 20 करेगा, C B 11 करेगा, तो 32 काम होगा एक दिन, पहले दिन पे, फर्स्ट डे पे, ठीक है। सेकेंड डे पर A और C काम करेंगे तो A करेगा 20 काम और C करेगा 4 काम, तो 24 होंगे। ऐसे ही थर्ड डे पर फिर कितने होंगे, 32 होंगे, फिर 4 पे 24 होंगे। इसी तरह से यही सीक्वेंस आपका चलता रहेगा, कब तक, टिल आपके 220 काम पूरे नहीं हो जाते, ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ में आया, जब तक आपके 220 काम नहीं हो जाएंगे तब तक ये सीक्वेंस इसी तरह से चलता रहेगा। अब ऐसे आप निकालोगे करके पूरा, ऐसे पूरा सीक्वेंस चलाओगे, फिर 32, फिर 24, फिर 32, फिर 24, तो ऐसे आपको बहुत टाइम लगेगा। तो इसी का बस एक सोल्यूशन है जो आपको थोड़ा सा समझना है, क्या कि देखो पहले दिन में काम हुआ 32 का, दूसरे दिन में हुआ 24 का, फिर थर्ड डे पे रिपीट होगा 32, फिर 4 पे 24। तो 2 दिन का काम ऐसे आप निकाल सकते हो ना कि 2 दिन में काम कितने हो रहे हैं, 2 दिन में काम हो रहे हैं आपके कितने, 56, ठीक है। 24 और 32 को ऐड करोगे तो 56 आया, कितने, 2 दिन में काम, 2 दिन में काम हो रहे हैं 56। तो अब आप ये नहीं कर सकते हो कि 56 काम हो रहे हैं 2 दिन में तो 220 काम कितने दिन में हो गए हम निकाल लें, नहीं, ये ऐसे नहीं होता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पर टाइम लिमिट बराबर नहीं है, एक दिन 32 काम हो रहे हैं, एक दिन 24 काम हो रहे हैं, तो ये मेथड आप अप्लाई नहीं कर सकते यहाँ पर। यही बस एक चीज़ समझनी है कि 2 दिन में आपके 56 वर्क हो रहे हैं, तो आप एवरेज निकालो, एक कैसे निकालोगे, तो 56 से अगर आप 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना आएगा, तो 56 का 3 से करोगे तो आएगा 168, ठीक है। और 56 में अगर आप 4 का करोगे तो कितना आएगा, 224। अब देखो टोटल वर्क आपका कितना है, 220 है, ठीक है। 3 से करोगे तो 165 आ रहा है और 4 से करोगे तो 224 आ रहा है, तो 224 ज़्यादा हो गया आपका वर्क, तो 220 तक ही है, 4 आपके ज़्यादा हो गए ना, तो कम वाला हम लेते हैं, ठीक है। ज़्यादा से जो एक सीधे पहले कम होगा
वो हमें लेना है। कैसे लेना है? तो 56 इंटू 3 किया आपने तो वर्क आपका कितना हुआ? 168 हुआ। कितने डेज में? तो 3 आपने इधर किया है तो 3 ही आप इधर करोगे, कितना? तो 6 डेज में। 6 दिन में कितना काम हुआ? तो 6 दिन में हुआ 168 वर्क। ठीक है, थोड़ा सा टिपिकल लग रहा होगा बट प्लीज़ इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपका गलत हो जाता है अगर आपको इसकी प्रैक्टिस नहीं होती है। तो कितना हुआ कि 2 डेज में था 56, तो 56 को जब हमने 3 से किया तो हमने देखा कि हाँ कम के बिल्कुल पास है। ठीक है, क्योंकि 4 से ज़्यादा हो जाएगा तो हमें कम में रहना है। तो 3 से किया तो 168, इधर 3 से करोगे तो 6 डेज में 168 वर्क। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 220 से आपने 168 को माइनस किया तो माइनस करने पे आपका कितना बचेगा? तो यहाँ पर आपका माइनस करने के बाद आएगा 52। ठीक है, मतलब 52 वर्क आपका बचा हुआ है। अब अगला दिन कौन सा आएगा? दो दिन का पेयर है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो छठे दिन ऑब्वियसली 24 रहा होगा। तो 7वें दिन मतलब एक दिन और ऐड करोगे, 7वां दिन ऐड होगा तो ए और बी काम कर रहे होंगे, 32 काम और हो जाएगा। ठीक है, 52 में से 32 काम और हो गया, बचा कितना? 20 काम बचा। यहाँ डेज कितने हो गए एक जुड़ के? 7। तो अब 7 डेज में कितना वर्क हो गया? तो ये हो गया आपका 200। ठीक है, 7 दिन में। कहाँ से हुआ ये समझ में आया ना कि 6 डेज में 168 हुआ था। तो अगला एक दिन आएगा 7 नंबर का, तो 7 डेज हो जाएंगे, 32 काम होगा तो 32 इसमें ऐड हो गया तो 200 वर्क हो गया। बचा काम कितना है आपका? 20 काम बचा हुआ है। नेक्स्ट डे कौन सा आएगा? 8 नंबर का डे आएगा। ठीक है, और उसमें कितने काम होते हैं आपके? 24 होते हैं। आपको कितने चाहिए? 20 चाहिए। तो 24 कट करोगे तो 7 5 बाई 6 यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डेज। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। आई होप बहुत से लोगों के बाउंस मार गया होगा कि ये क्या कर दिया गया, लेकिन प्लीज़ ट्रस्ट मी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, दोबारा से समझ लेना कैसे हुआ है, नहीं तो आप मुझसे टेलीग्राम पे ग्रुप में मैसेज कर देना, मैं खुद पर्सनली आपको समझा दूंगी कि कैसे होना। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, नहीं तो आगे नेक्स्ट क्लास में भी कल परसों आपकी रिपीट हो जाएंगी ये चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट ये भी एक टाइप है जो आपके एग्ज़ाम में आता है। कौन सा? कि आपको अमाउंट दी होगी कि 30,000 है या कोई भी अमाउंट दी हुई होगी और उसको आपको पर्टिकुलरली जो भी ए बी दिए हुए हैं उनके बीच में डिवाइड करना होगा। तो देखो जैसे बोला गया है इसमें कि ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज एंड 10 डेज रिस्पेक्टिवली। दे कॉन्ट्रैक्टेड टू कंप्लीट द वर्क फॉर 30,000। द शेयर ऑफ ए इन द कॉन्ट्रैक्टेड मनी विल बी। मीन्स आपसे ए का शेयर पूछा गया है किसमें? 30,000 में। तो सेम हम करेंगे कैसे? ए कितने दिन में करता है काम? 15 डेज में कर रहा है। वहीं पर बी 10 डेज में कर रहा है। एलसीएम कितना आया? 30 आया। 15 से करोगे तो 2 आएगा, इससे करोगे तो 3 आएगा। ये क्या हो गया? 2 इसकी एफिशिएंसी हो गई, बी की 3 हो गई, मिलाकर के 5 हुआ। कितना एफिशिएंसी? 5। ठीक है, 30,000 जो है यही बराबर है किसके? 5 के। सिंपली बस ये क्वेश्चन इसीलिए करवाया था कि आप ये समझ सको कि ये 30,000 किस पर आपको बेस लेना है। तो टोटल एफिशिएंसी पर बेस लेना होता है। तो 30,000 बराबर है 5 एफिशिएंसी के। ए का पूछा गया है तो ए की एफिशिएंसी 2 है, तो 2 किसके बराबर होगा? 6 हुआ और कितना हो गया? 12,000 इसका आंसर, 12,000। सिंपली है ना, आसान सा क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, बस इसीलिए करवाया कि हाँ आप समझ सको कि इसको किस तरह से आपको हैंडल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का देखते हैं हम। Aman can do a piece of work in 12 days while Bablu alone can do it in 15 days. With the help of Chintu, they can finish it in 5 days if they are paid 960 rupee
फॉर द होल वर्क, हाउ मच मनी अमन गेट्स। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, देखो किस तरह से करना है। अमन किसी काम को कंप्लीट करता है 12 डेज़ में, ठीक है। बबलू अकेले करता है तो कितने टाइम में करता है? बबलू करता है 15 डेज़ में। फिर तीसरा बंदा कौन है? चिंटू दिया हुआ है। चिंटू की हेल्प से काम कंप्लीट हो रहा है 5 दिन में। चिंटू अकेले कितने टाइम में कर रहा है आपको ये नहीं दिया गया है। चिंटू की हेल्प से मतलब अमन, बबलू और चिंटू जब मिल करके करेंगे तो 5 दिन में करते हैं। तो यहाँ से आप क्या निकालोगे? टोटल, पहले इनकी एफिशिएंसी निकालोगे, टोटल वर्क निकालोगे, तो 60 हो जाएगा। 60 से एफिशिएंसी करोगे तो कितनी आएगी? एफिशिएंसी आएगी 12 से 5 आएगी, 4 आएगी, 12 आएगी, ठीक है। तो 5 और 4 कितना हो गया? 9। यहाँ पर है 12, तो 12 से 9 कितना कम है? 3। तो ये 3 एफिशिएंसी किसकी हो गई? चिंटू की हो गई, ठीक है। 3 एफिशिएंसी चिंटू की हो गई। अब यहाँ पर आपसे ये तो पूछा नहीं कि चिंटू काम को कितने टाइम में ख़त्म करेगा। अगर ये पूछता तो 3 काम कर रहा है एक दिन में, तो 60 काम करेगा, तो 60/3 करके आप क्या बता देते? 20 डेज़ में चिंटू काम को ख़त्म करेगा ये, ठीक है। लेकिन आपसे क्या पूछा है? दे आर पेड 960 फॉर द होल वर्क। 960 मीन्स ये 12 एफिशिएंसी, तो 12 के लिए दिया जा रहा है 960 होल वर्क के लिए। और आपसे क्या पूछा गया है कि अमन को कितना मिलेगा? तो अमन की एफिशिएंसी है 5, तो 5/12। यहाँ से आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है ना, कुछ भी नहीं करना है, इसको सॉल्व कर लोगे आपका ये आंसर आ जाएगा। क्या आएगा आंसर? आप मुझे कमेंट में बताना, इतना तो आप करके बताओगे ना, ठीक है। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं। और आज ये क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपको होमवर्क में दिया जा रहा है। बहुत ही अच्छा सा आसान सा क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है, जिसे नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी टाइम एंड वर्क की पार्ट 2, सबसे पहले हम इसी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और जिनका भी ये क्वेश्चंस होता है वो आप मुझे कमेंट में आंसर देना, नहीं तो वेकअप एकेडमी के टेलीग्राम चैनल से आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आप इसका आंसर देना, ठीक है। तब तक के लिए इन चीज़ों की प्रैक्टिस करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।